भारत का तो वो गद्दार है, भारत का वो चोर है और अमित शाह और मोदी जी का ही वो आदमी है। अगर अडानी जी तो भाग जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं। और हमने सुरेश चौहान के खिलाफ, हमारे 2 क्लाइंट्स हैं राजेश और विकास कांगड़ा, उन लोगों ने ये इसके खिलाफ आतंकवाद की और SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। आप देखते रहिए। जी के इस नारे से खुश हैं, सबका साथ सबका विकास। इस फ्रॉड के सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। अच्छा, ये नारा, ये फ्रॉड है। ये नारा फ्रॉड है, इसीलिए हम उनके खिलाफ हैं कि मन में कुछ दिल में कुछ। हम तो इस वक्त मेरे साथ महमूद प्राचा जी मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देखिए, ये जो बड़ा है सब पोस्टर में फोटो लगी है, ये इस वक्त मेरे साथ है। आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा 2024 में इस बार बदलाव हो जाएगा। कारण क्या है? बदलाव का कारण ये है कि देश की जनता जो है अब इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 4-5 दिनों में अडानी जी ने देश का नुकसान करा दिया, देश की आम जनता का। ना सिर्फ शेयर होल्डर्स जो हैं उनके, जिन्होंने शेयर खरीदे उनके, बल्कि वो सभी लोग जिनकी जो ये पूंजी है पोर्ट्स, जिनकी पूंजी है हमारे एयरपोर्ट्स, जिनकी पूंजी है हमारी माइंस, ये सभी अडानी जी ने ले रखी हैं। तो ये सभी जो है अब चाइना के लोग ले जाएंगे। अगर अडानी जी तो भाग जाएंगे। ये पैसा जो इन्होंने यहाँ से बनाया है, जो SBI से लोन लेके, दूसरे बैंकों से लोन लेके, जो ये इन्होंने ये सब पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और ये सब चीज़ें जो खरीदी हैं, ये सब अब जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। और ये तो नीरव मोदी की तरह और ये जो विजय माल्या हैं या जो दूसरे मोदी हैं, एक और ललित मोदी, उनकी तरह देश छोड़ के भाग जाएंगे, तो देश का नुकसान होगा। अडानी पे आरोप मत लगाइए, वो सच्चे देशभक्त हैं। जो 11 लाख करोड़ रुपए चुराए, जो 2.5 लाख करोड़ का बैड डेट्स मोदी जी से और अमित शाह जी से कह के माफ़ करवाए, वही तो देशभक्त होगा। जो देश की जनता का पैसा लूटे, मोदी जी और अमित शाह जी की नज़र में तो वही देशभक्त है वो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का देशभक्त हो सकता है, भारत का नहीं। भारत का तो वो गद्दार है, भारत का वो चोर है और अमित शाह और मोदी जी का ही वो आदमी है। मोदी जी और अमित शाह जी के बगैर वो कुछ नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। अभी ये जो इसकी 85% जो प्रॉपर्टीज़ बनी हैं, जो एसेट्स बने हैं, वो ये जब से जेटली जी की डेथ हुई है उसके बाद बने हैं, क्योंकि जेटली जी का भी एक स्टेचर था। अमित शाह जी और मोदी जी उनसे कान पकड़ के कोई काम नहीं करवा पा रहे थे। जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद से ही इनके एसेट्स 80 से 85% पिछले 3 सालों में बने। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये अडानी जी जो हैं, ये मोदी जी और अमित शाह जी का फ्रंट है। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 2024 में मोदी जी को लाना है। बीजेपी बार बार ये नारा देकर चल रही है। संविधान अगर मिटाना है, यही कह रहे हैं ना वो, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब संविधान खत्म हो जाएगा। तो इससे बड़ी गद्दारी की बात क्या हो सकती है कि जो संविधान मिटा के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं। और जो अम्बेडकरवादी हैं, आतंकवादी हैं, एकदम 100% आतंकवादी है। जो भारत का संविधान खत्म करके कोई दूसरा संविधान यानी कि हिंदू राष्ट्र लाने की बात करता है, वो आतंकवादी है। और हमने सुरेश चौहान के खिलाफ, हमारे 2 क्लाइंट्स हैं राजेश और विकास कांगड़ा, उन लोगों ने ये इसके खिलाफ आतंकवाद की और SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। आप देखते रहिए, हम इन सब लोगों को जेल भिजवाएंगे, आतंकवाद के मुकदमे में ही जेल। वो डुप्लीकेट लोग हैं जो इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनने में विरोध कर रहे हैं। वो देश के वफादार हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं, ये गद्दार हैं, ये आतंकवादी हैं। इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। संविधान सनातनियों का देश है, सियावर रामचंद्र जी का देश है, तो बन जाने दीजिए हिंदू राष्ट्र। संविधान का क्या, बाबा साहब अम्बेडकर का क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। जो इस संविधान के खिलाफ बात करेगा वो जेल में भी जाएगा और उसका इलाज हम लोग करेंगे, संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से भी। और अगर संविधान को तोड़ने की बात आ गई तो हम छाती सामने करके, सीना सामने करके मुकाबला भी करेंगे और इनको हर तरीके से डिफीट भी करेंगे। ये बात मेरी ध्यान से सुन ले। कोई भी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, अभी हम लोग फिर भी शांति से बात कर रहे हैं। हमें मजबूर मत करो, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखो। कहना दूसरे लोगों की आस्था, हमारी आस्था को बार बार ठेस इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक बार बन जाएगा, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे लोग। आस्था को ठेस कैसे नहीं पड़ेगी? कैसे? इनकी आस्था क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये आस्था है। तो जो शूद्र जिनको ये कहते हैं वो पिटने को तैयार नहीं है। किसी की आस्था को बल देने के लिए या किसी की आस्था को पूरा करने के लिए मैं पिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो और जो हम SC/ST
और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो कि वर्ण व्यवस्था में नहीं है, अवर्ण हैं वो हम। तो हम 46% लोग जो देश में रहते हैं वो पिटने के लिए तैयार नहीं है, और कोई हमें पीट भी नहीं सकता। ये बात ध्यान से सुन ले, अगर किसी की आस्था है पीटने की तो वो अपने घर में रह सकता है। जो व्यक्ति जिन्हें ये शूद्र कहते हैं, देखिए उसी हमारा संविधान मतलब चेंज कर दिया आप लोगों ने, मतलब वो नहीं था रामचरितमानस में, मतलब आप लोग कुछ और ही निकाल रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना, ये संविधान के खिलाफ काम करना बंद कर दो, आरक्षण 100% दे दो, तब मतलब लगेगा कि वो मतलब नहीं है। ये 100% आरक्षण दे दो ना, क्यों नहीं जितना आरक्षण दे रहे हैं उतनी ही आप लोग मांग बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी क्या हैसियत और औकात क्या है ये बताओ ना आप। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार देके सबको, इस देश का मालिक सबको बताया। हम मांग नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं। ये तो सिर्फ हमारे नेता एक साथ नहीं है, मांगेंगे क्या? भिखारी तो वो हैं, वो डकैत भिखारी हैं जो 92% जनता का हक लूट के बैठे हुए, वो तो डकैत है ना। तो डकैत हैं वो, डकैत ही रहे। वक्त आ रहा है उनकी, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो ये बात है वो अमल हो सकता है संवैधानिक तरीके से। कुछ लोग जो शूद्र जिनको कहा जाता है मनुवादियों द्वारा, यदि वो खुद पिटना चाहते हैं तो वो जाके पिट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ब्राह्मणों के हाथों पिटने में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो खुद ब खुद खुशी से जाके पिटना चाहते हैं वो पिट लें। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि अगर हम में से किसी ने देख लिया या देश की किसी एजेंसी ने देख लिया पिटते हुए उसे, तो हमारा फर्ज बन जाएगा उन मनुवादियों के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज कराने का। ये हम लोगों का, क्योंकि देश की बात है ना। क्योंकि अच्छा, आप मनुवादी किसे मानते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति मनुवादी है और उसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं? ये आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। जो व्यक्ति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया कि मनुष्य के बराबर होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती है, सबको बराबर का अधिकार है, इस देश की सारी संपदा पे बराबर का अधिकार है सबका। और किसी के साथ भी ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अछूत हो, किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम पानी नहीं पी सकते, किसी को ये नहीं कहा जाएगा, और दिमाग में सोचा भी नहीं जाएगा कि किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं किसी को घोड़े पर चढ़ने से रोक लूँ, कोई ड्रामा करके, कोई शराब दे के। तो पहले होता था, अब तो सब समान। अभी जो हमारी जो SC ST महिलाओं के साथ रोज़ बरोज़ जो ये जुर्म हो रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लेगा। बीजेपी और जो ये RSS के लोग रोज़ महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए, बलात्कार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये इनके मन में भी नहीं आनी चाहिए बात। वो उसको मैं मनुवादी मानता हूँ, जो ये सोचता है इंसान के बराबर नहीं होता और सबको बराबर का अधिकार नहीं होता, वही मनुवादी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मानता, मानने से मतलब ये नहीं होता कोई के ड्रामा करके बोले मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से माने, जो दिल से नहीं मानता और उस पर अमल करता है हमारी तरह। अच्छा, मोदी जी के इस नारे से खुश हैं, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि वो तो सबको कह रहे हैं साथ लेकर चल रहा हूँ। मैं इस फ्रॉड के सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। अच्छा, ये नारा, ये फ्रॉड है? ये नारा फ्रॉड है, इसीलिए हम उनके खिलाफ हैं कि मन में कुछ दिल में कुछ। हमारे मुस्लिम समाज में या उर्दू में से मुनाफिकत कहा जाता है। जो डायरेक्ट दुश्मन है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन उसको माना जाता है जो बात मीठी करे और अंदर से चाकू मारे। तो ये सबका साथ सबका विकास धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये सिर्फ अडानी जी का साथ, अंबानी जी का साथ और इनके 10, 12, 15 जो लोग हैं उनका साथ है, और सबके साथ लूट है, सबका सत्यानाश, और अडानी जी और अंबानी जी का साथ। मोदी जी तो आपको मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहते हैं, फिर आप लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो वो तो कहेंगे प्रहार कर रहे हैं। मोदी जी, देखिए मोदी जी ने क्या किया, चाइना को हमारी 2000 किलोमीटर जगह दे दी। फौज हमारी उनसे किस तरीके से बेकरार है वो जगह वापस लेने के लिए। POK वापस लेने के लिए तो एक हमारे फौज के जनरल जो है नॉर्दर्न कमांड के GOC, उन्हें प्रेस में बोलना पड़ गया कि अगर हमें सरकार सिर्फ बोल भर दे तो हम POK वापस ले लेंगे। तो मोदी जी जो हैं ये काम कर दें तो हम उनके साथ खड़े होंगे इस काम में। चाइना के लिए जो हमारी फ़ौज वापस लेने के लिए तैयार बैठी है उसको फ्री हैंड दे दें, तो उनको रोक ना लगाएं, तो हम मोदी जी के साथ हैं। जो हमारे देश के चाइना के साथ 80-20 जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, जो हमारा व्यापार होता है, 1 रुपये का व्यापार होता है तो 80 रुपये चाइना कमाता है, 20 रुपये हम कमाते हैं। तो ये जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं जो चाइना की कंपनियों के साथ मिलकर देश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उसमें मोदी जी कार्रवाई कर दें तो मोदी जी को हम अच्छा मान लेंगे। देखिए ना, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है चाइना को सुरक्षा के मामले में। तो कहाँ दे दिया, मुंह तोड़ जवाब देने से रोक रहे हैं सेना को। ये हमारा उनके खिलाफ आरोप है कि प्लीज़ हट जाइए सेना के बीच में से, आप मत रोकिए सेना को, सेना अपने आप निपट लेगी, आपको कुछ नहीं करना है। और आप डरिए मत,
कुछ नहीं कर पाएगा आपका चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके, क्योंकि सेना इतनी बहादुर और मजबूत है हमारी। आप डर क्यों रहे हैं? किस लिए डर रहे हो मोदी जी? मत डरो। और आप, अच्छा मोदी जी डर रहे हैं? और क्या, सेना, अगर आप देखिए ना, नॉर्दर्न कमांड के जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने प्रेस में बोला है, आप गूगल करके देख लीजिए, कि अगर हमें सरकार बोले तो हम पीओके वापस ले लेंगे। बोला ही नहीं बोला है? तो मोदी जी सरकार कौन है अभी? क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? ये मुझे राज बता दें मोदी जी बस। अच्छा अमित शाह जी बता दें। सवाल का जवाब, आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, कि मनुवादी सोच कैसे समाप्त होगी? अम्बेडकरवाद, देखिए देश में दो ही वाद हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। अम्बेडकरवाद जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे मनुवाद जो है कमज़ोर होता जाएगा। बाबा साहब ही, ये सबसे ज़्यादा नफरत भी बाबा साहब से करते हैं मनुवादी, और बाबा साहब के पक्के अनुयायियों से भी। ये धोखा, झूठ, फरेब, बाबा साहब की फ़ोटो लगा के तो एक मुख्यमंत्री हमारे SC ST सब प्लान में पैसे नहीं दे रहे हैं, भाग गए पैसे लेके। जो जितनी बिजली फ्री में मिल रही है ना, केजरीवाल जी दे रहे हैं, फ़ोटो तो बाबा साहब की। ये है फ्रॉड। और जो उनके लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए नहीं दे रहे, जो जिनकी डेथ हुई है कोरोना में, बाकी सबको दे देंगे। उनकी नौकरियां छीन ली, उनको जो है ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, यही मोदी जी करते हैं और यही केजरीवाल जी, और यही इस प्रकार का फ्रॉड जो भी करेगा वो मनुवादी है। उसको जैसे जैसे अम्बेडकरवाद मजबूत होगा, ये लोग डरेंगे, भागेंगे। देश छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं वो ज़्यादातर लोग मनुवादी हैं, देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है, और इस देश में कोई लड़ाई नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने कहा कि मनुवादी सोच को अगर हटाना है, सबसे मुख्य बात तो भीमराव अंबेडकर जी की बातों को मानना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं या भारत से बाहर भी रहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी की नीतियों को लाना पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।